जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि ग्रेनेड क्या होता है और ये कैसे काम करता है और ये कितना जरूरी है जानना। यानी सभी को ये जानकारी होना चाहिए कि ग्रेनेड कितना टाइम लेता है फूटने में, ब्लास्ट होने में कितना टाइम लेता है और ये कैसे चलता है, कैसे इसमें क्या होता है, ये सभी को प्रत्येक आदमी को पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए सिपाही तो अपना बॉर्डर पे काम कर ही रहे हैं, पर यदि हम लोगों को सब कुछ पता होगा तो ये नहीं समझेंगे कि केवल यहाँ सिपाही, यहाँ की जो सारी जनता है यानी जो भारत की जनता है 140 करोड़ होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है ग्रेनेड। इसको हिंदी में बोला जाता है हाथ गोला। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? हाथ गोला। और इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेनेड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसको देखिए, इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था किसने? चाइना ने सबसे पहले 1000 ईस्वी में बनाया था, चाइना ने। ठीक है। फिर इसके बाद इसको जो बनाया था उसको ग्रेनेडियर कहा जाता है। मतलब ग्रेनेडियर। ठीक है, जो इसको बनाया था। और अंग्रेज लोग और यूरोपीय लोग इसका बहुत यानी उपयोग करते थे। ठीक है। और ये बारूद गोला है, बारूद से बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इमेज में। यहाँ देखिए आपको दो इमेज दिखाई गई हैं। एक दिखाएगा ये डिले वाला यानी टाइम लेता है, और यहाँ पे टाइम नहीं लेता। आपको दो प्रकार का दिखाया गया है। इसको कहा जाता है ग्रेनेड और इसको कहा जाता है इम्पैक्ट ग्रेनेड। ठीक है, यानी दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फूटने में कितना टाइम लेता है? ये फूटने में 6 सेकंड लेता है। ये वाला फूटने में यानी ब्लास्ट होने में यानी 6 सेकंड लेता है ये वाला टाइम। ठीक है, ये वाला। और ये वाला टाइम कब? जब फेंका जाता है तो जब इस पे ठोकर यानी जब इस पे झटका लगता है, ठोकर लगती है, तब ये ब्लास्ट होता है। ठीक है। तो चलिए अब इसको देखना है कि भाई ये क्या होता है, पिन कैसा होता है, या स्प्रिंग लीवर कैसे होता है। ठीक है, कैसे फूटता है, कैसे क्या इसका कार्य है, इस वीडियो में आज समझेंगे। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे इसको इमेज दिखाई गई है। इसकी ये क्या है? बंद इमेज है। और ये वाली क्या है? ओपन इमेज। देखो ये ओपन इमेज यहाँ पे दिखाई गई, और ये क्या? बंद इमेज दिखाई गई आपको। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये आपको एक स्प्रिंग नुमा ऐसे दिख रहा होगा, स्प्रिंग जैसे दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये स्प्रिंग जैसे दिख रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद ये स्प्रिंग होती है और इसको ऐसे एक लीवर की, ये जो लीवर लगा है इसकी वजह से यानी इसके किया जाता है। ठीक है। अब जब इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? तो नीचे जाएगा और यहाँ पे क्या एक चिंगारी उत्पन्न करेगा। और जैसे चिंगारी उत्पन्न करता है तो ये ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसको टाइम लगता है ब्लास्ट होने में 6 सेकंड का। ठीक है। तो यहाँ पे इसको बंद इमेज दिखाई गई इसकी। ये पिन लगा है और ये क्या है? लीवर। ठीक है। जब तक इस पिन, अब भाई पहले क्या होता था, जैसे अब मान लीजिए इसी को जैसे बैग झोला में डालना है, तो जैसे पिन खुल गया तो ब्लास्ट नहीं हो जाएगा। तो इसलिए इस पे एक पिन लगाया जाता है, ये वाला लॉक लगाया जाता है, लॉक पिन। ठीक है। और ये पिन ही क्या करता है, जब तक इसको आप निकालेंगे नहीं तब तक ये ब्लास्ट नहीं होगा। ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे ही पिन हाथ से निकाल लेंगे आप, तो इसको यदि पकड़े रहेंगे, ऐसे इसको पकड़े रहेंगे ना, तो भी नहीं ब्लास्ट होगा। फिर इसके बाद इसको क्या करना है भाई, जब ये ऊपर ऐसे जाएगा तो जैसे ये बाहर ऐसे आएगा तो स्प्रिंग नीचे की ओर आएगी, तो इसमें झटका लगेगा तो चिंगारी उत्पन्न करेगा, और जैसे चिंगारी उत्पन्न होगी तो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको 6 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, ब्लास्ट होने में। अब ध्यान दीजिएगा 6 सेकंड का टाइम कहाँ लगता है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए जैसे आपको यहाँ से फिर ओपन इमेज दिखाएगी, इसमें पूरा सारा लिखा भी गया है कि कौन सा पार्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है, इसको कहा जाता है सेफ्टी पिन। जो लॉक लगा होता है इसको बोला जाता है सेफ्टी पिन। जब तक आप सेफ्टी पिन को नहीं निकालेंगे तब तक इसमें कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है। फिर आगे देखिए इसको, जो हमने लीवर बताया, इसको कहा जाता है स्टिकर लीवर। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? स्टिकर लीवर। ठीक है। फिर इसके बाद जो स्प्रिंग में ये जुड़ी होती है इसको कहा जाता है स्टिकर। भाई ये स्टिकर हो गया, इसके लीवर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद ये स्टिकर स्प्रिंग होती है, इसको जो हमने बताया, तो इसको क्या बोला जाता है? स्टिकर स्प्रिंग बोला जाता है। फिर इसके बाद इसको क्या बोला जाता है? जो मटेरियल यहाँ पे भरा होता है। ठीक है, मटेरियल भरा होता है और इसके अंदर क्या भरा होता है? अमोनियम नाइट्रेट भरा होता है।
इस पे क्या भरा होता है, अमोनियम नाइट्रेट भरा होता है जो ब्लास्ट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये इसको परक्यूजन कैप कहा जाता है। यहाँ पे जो परक्यूजन कैप होता है इसी के नुकीली जब ये स्प्रिंग के द्वारा ये आती है और इससे दोनों ये आपस में टकराते हैं तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है और उसी चिंगारी से फिर इसमें क्या, जो क्या आपको केमिकल डिले लिखाया गया ना, केमिकल डिले लिखा, ये केमिकल डिले रासायनिक पदार्थ बनाया होता है। जैसे आप जानते होंगे पटाखा तो दीपावली में खूब फोड़ा होगा आपने, तो जो पटाखा होता है तो उसमें एक क्या होता है, बाती होती है, क्या जानते हैं आप, जैसे थोड़ा सा बाती निकली होती है तो वही ये बाती का कार्य करती है। जो डिले होती है केमिकल डिले तो बाती का कार्य करती है। भाई इसको क्या होता है, जैसे यहाँ पे ठोकर लगी तो इसको 1 सेकंड लगता है चिंगारी उत्पन्न होने में, और जैसे चिंगारी उत्पन्न हुई तो फिर क्या होता है, इस बत्ती ये जो बाती होती है पटाखे की जैसे, तो इसको 4 सेकंड लगता है, इसको 4 सेकंड लगता है सुलगने में। और जैसे ही सुलगा तो ये पटाखे की तरह यहाँ पे डेटोनेटर लिखा है ना, डेटोनेटर, तो पटाखे की तरह भाई देखो जैसे अंदर ब्लास्ट कराना है तो भाई तुरंत तो पूरा ब्लास्ट हो नहीं जाएगा ये वाला सब, ठीक है। इसके लिए पहले थोड़ा सा आग लगाना चाहिए। तो यहाँ से चिंगारी उत्पन्न हुई और फिर इसके बाद इस पे जाके थोड़ा सा फूटेगा, पटाखे जैसा होता तो जैसे फूटेगा तो यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा आग फैल जाएगा और पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि भाई देखो इसको यहाँ तक सुलगने में 4 सेकंड लग गया और इसको फूटने में 1 सेकंड लग गया। और जैसे ये फूटा तो पूरा क्या हो गया भाई, 1 सेकंड यहाँ तक हो गया तो 6 सेकंड हो गया कि नहीं। अब 6 सेकंड हो गया तो ये फिर क्या है, सेरेटेड जो कास्ट आयरन इसमें भरा होता है, सेरेटेड जो कास्ट आयरन भरा नहीं होता, ये बाहर जो परत होती है कौन सी, सेरेटेड कास्ट आयरन की होती है बाहरी परत। और ये जैसे ही ब्लास्ट होता है, जैसे ही दोस्तों ये ब्लास्ट हुआ तो ये जो ये आयरन होता है ना, कास्ट आयरन, तो ये क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे गोलियां नहीं होती, जैसे मान लीजिए बुलेट है जो बंदूक से गोली मारी जाती है, उस तरह के टुकड़ों में छोटे छोटे टूट जाता है और शरीर में जैसे घुस जाता है, बहुत तेज घुस जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये क्या कर जाता है, यानी पूरा आदमी को बिखेर देता है, ठीक है, इसलिए आदमी से खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका एरिया क्या कितना कवर करता है। तो देखिए यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि देखो इसको तो हम इसके बारे में अच्छे से बता दिया है कि पिन को भाई जैसे इस पिन को निकाल लिया हमने और लीवर को भी पकड़ रखेंगे तब ब्लास्ट नहीं होगा। जब भाई ब्लास्ट, अब देखो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे पिन को निकाला और तुरंत क्या किया, तुरंत ऐसे जाकर के ऐसे फेंक दिया, तुरंत ऐसे फेंक दिया। तो जो होशियार होता है ना तो क्या करता है, जो होशियार होता है भाई उसको पता है कि इसको ब्लास्ट होने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड का लगता है। अब 6 सेकंड का यदि टाइम लगता है तो भाई जो होशियार होता है तो उसको दोबारा मान लीजिए इसको फेंक ऐसे लिया, मान लीजिए लिया और फिर इसके बाद फेंका, तो फेंकने मान लीजिए 1-2 सेकंड लग गया इसको, ठीक है। अब 1-2 सेकंड इसको फूटा यानी ब्लास्ट कितने में होना, 6 सेकंड में। तो जो होशियार होगा उधर सामने वाला वो दोबारा उठा के फिर से फेंक देगा तो साला इधर ही फूट जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इसको क्या करना चाहिए, एक जैसे आपको क्या करना है, टाइम यानी 6 सेकंड में फूटता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 1 सेकंड कितना होता है तो 3 ऐसे लेंगे और 1001, 1002, 1003 और फिर इस तरह फेंक देंगे। यानी कुछ टाइम लेकर के आपको फेंकना है ताकि कोई सामने वाला हो आपकी तरफ इसको ना फेंक पाए दोबारा, ठीक है। इस तरह इसको टाइम लेकर के फेंकना है, ठीक है। तो अब क्या इसमें समझे हैं कि अब इसको भाई 1 सेकंड तो यहाँ तक आने में लग गया, चिंगारी उत्पन्न होने में, 4 सेकंड इसको जलने में लग गया, फिर इसके बाद ये देखो यहाँ पे ब्लास्ट इसको दिखाया गया है, फिर ये पूरा ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसका कार्य है। अब फिर आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं इमेज के द्वारा। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया कि हाथ से कैसे इसको पिन को निकालना है। देखो ये हाथ से इसको पिन को निकाल लिया है और इसको पकड़ रखा है, अभी कोई ब्लास्टिंग नहीं होना। जब इसको ये लीवर जो है छोड़ देगा तब जाके ब्लास्ट होगा 6 सेकंड बाद, ठीक है। और इसको भी देखिए हाथ से ही पकड़ा। अगला है देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब भाई जैसे इसमें बारूद कहाँ से भरा जाता है, बारूद, नमस्ते, कि इसमें बारूद कैसे भरा जाता है।
जैसे भाई इसमें बारूद भरना है तो उसके लिए कोई जगह होना चाहिए। तो बारूद हम कैसे भरते हैं तो देखिए आपको ये एक स्क्रू दिखा होगा, स्क्रू, तो इसको खोल लिया जाता है। स्क्रू को क्या करेंगे, खोल लेंगे और इसी से क्या बारूद भर देंगे अंदर, और फिर इसके बाद इसको पुनः फिर टाइट कर दिया जाता है, कस दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको स्प्रिंग वगैरह सब दिखाया गया है। यहाँ से बारूद जो भरी जाती है, यहाँ से ये बताया गया ना, यहाँ से बारूद भरी जाती है। ठीक है, अब देखिए ब्लास्ट कैसे होता है। देखिए इसका जो ब्लास्ट होने का एरिया है तो जमीन से लगभग 1 फुट की दूरी पर ही ब्लास्ट होता है, यानी ऊंचाई पर। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर फेंक रहा है तो आपको क्या करना, नीचे जमीन पे लेट जाना। यदि आप खड़े रहेंगे ना तो उड़ा देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जमीन पे लेट जाना। यदि आप लेट जाएंगे तो आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, जैसे आप लेट गए 1 फुट ऊपर तो या फूटता है यानी ब्लास्ट होता है, तो वहां पे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, आर्मी लोग जो होते हैं ना, आर्मी के लोग, तो आर्मी के लोग क्या करते हैं, जहां पे पड़े रहते हैं तो वहां पे थोड़ा सा गड्ढा किए रहते हैं ताकि हमको कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ब्लास्ट हुआ है, इसका जो ब्लास्ट होने का एरिया है भाई देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5 मीटर लिखा है। अब 5 मीटर के एरिया में तो इसमें कोई बच ही नहीं सकता, बचने का कोई चांस ही नहीं है। 5 मीटर का एरिया कवर करता है, इसमें कोई बचने का चांस नहीं होता। और यहाँ पे देखो आपको बताया गया था कि 10 मीटर का एरिया। अब 10 मीटर के एरिया में ये भाई 5 मीटर इधर हो गया और 5 मीटर इधर हो गया, यानी जो 10 मीटर के एरिया में, 10 मीटर के दायरे में जो 5 मीटर का दायरा है, तो वहां पे क्या करता है, इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो जाते हैं तो घायल कर सकते हैं, आग हो सकते हैं, नाक यानी कुछ भी मतलब कर सकते हैं, शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं, पर व्रत नहीं होगी। ठीक है, कहा भी नहीं जा सकता कि व्रत नहीं, मतलब चोट पहुंच सकती है। ठीक है, घायल हो सकते हैं, पर यदि 5 मीटर के दायरे में कोई तो कोई बच नहीं सकता। ठीक है, चलिए तो हमने क्या इस वीडियो में क्या समझा, इस वीडियो में हमने ग्रेनेड समझा है और उसको अच्छे से हमने समझ लिया कि कैसे फूटता है, क्या टाइम लगता है। ठीक दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ही प्यार की आवश्यकता है। यदि आप हम पर प्यार नहीं बरसाएंगे तो हमारा वीडियो बनाने में इमोशन यानी जो हमें मतलब आपसे मजबूती मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।